BONSAI, ये दो अलग अलग चीज़ों से बना है। बोन का मतलब है तस्तरी, प्लेट, उथला हुआ पोर्ट, और साई का मतलब है उगाना। तो बोनसाई जो जापानी शब्द है वो है। हमारे साथ एक चीज़ हो रहा है कि हमारी डिक्शनरी में एक शब्द है बोना, हमारी डिक्शनरी में एक शब्द है बोना, और ये मतलब कोइंसिडेंस है कि जो मैच्योर ट्री है उसका जो डिपिक्शन है, उसका जो चित्रण हम करते हैं, छोटे स्केल पे ले आते हैं, वो भी बोना। अब बोना होता क्या है भाई? छोटा है वो बोना है या बोना कोई अलग चीज़ है? जैसे ये बच्चा छोटा है, अमित जी बहुत बड़े हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो क्या ये बोना है? जैसे नीम का पेड़ आपके सामने है, या इसकी हम बोनसाई हम बनाते हैं और बिल्कुल इसकी नकल करते हैं और छोटे स्केल पे ले आते हैं 6 इंच पे 8 इंच पे, तो क्या वो बोना कहलाएगा? आपने यहाँ कई सारे जैसे देखेंगे और थोड़ी निगाह डाली हो, जैसे प्लांट लगे हैं, तो आपने कई सारी ड्वार्फ वैरायटी देखी है। वो ड्वार्फ वैरायटी ड्वार्फ ही रहेंगी, और उसी की स्पीसीज का जो दूसरा पौधा है ना वो 6 फीट जाएगा। चीज़ एक ही है। जैसे नीम का पौधा, उसकी ड्वार्फ वैरायटी है। नीम जो है आपके जो है 20, 25, 40 फीट चला जाएगा, वो पौधा आपका 1.5 फीट नहीं जाएगा, और धैर्य नीम दोनों ही। तो वो जो चीज़ है ना वो बोनसाई है, मतलब वो बोना है। तो वो बोना है, बोनसाई नहीं है। बोनसाई का मतलब है कि जो ट्री बहुत मैच्योर हो सकते हैं, जो बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं, सैकड़ों सालों तक जीते हैं, जिनका आकार 70-80 फीट तक चला जाता है, उनका छोटे स्केल पे लाना। जैसे सपोज करो कि हाथी का चित्र, प्रियंका जी की पेंटिंग बहुत अच्छी है। प्रियंका जी से ये कहा जाए आपको कि इस दीवार पे आपको हाथी बनाना है, 5 ब्लॉक दिख रहे हैं, 5 ब्लॉकों पे आपको हाथी बनाना है, तो वो फुल स्केल का बनाएंगी। उनकी कम से कम लंबाई चौड़ाई 6-8 फीट के आसपास होगी। प्रियंका जी से ये कहा जाए कि आपको अब जो है 3 बाई 3 फीट के स्केल पे बनाना है, तो वो 3 बाई 3 फीट के फ्रेम में बना देंगी। उनसे कहोगे आपको 1 बाई 1 में बनाना है हाथी, तो 1 बाई 1 में बना देंगे। उनसे कहो आपको 6 बाई 6 में बनाना है, और उनसे कोई हथेली पे आना बनाना है, इतने से पे हाथी बनाना है। अब प्रियंका जी हाथी बनाएंगी, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। आप बताओ उन हाथियों में क्या अंतर होगा? 15 बाई 15 फीट के स्केल पे, हथेली के हमारे 3 बाई 3 इंच के स्केल पे क्या फर्क होगा उन हाथियों में? केवल स्केल का फर्क होगा, फीचर्स का कोई फर्क नहीं होता। तो हमारे जो बड़े बड़े जो प्लांट है, ट्री हैं, जो ट्री हो सकते हैं, बोनसाई बेसिकली उन्हीं की बनाई जाती है नॉर्मली। अभी तो जैसे आप किसी की भी बना लो, शेप देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बनती नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो आपकी जैसे गुलाब की है, गुलाब की आप बना सकते हैं, जैसे तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, शेप दे देंगे, बोनसाई नहीं होगी। गुलाब 150 साल 200 साल का पेड़ जैसे दिखेगा, उतना ट्रंक मोटा होगा ही नहीं, उसका दिखेगा ही नहीं। जैसे वो आप जैसे कोई भी बेल ले लो, आप जैसे आपके पास बेल है, धीरे 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 ज़मीन में लगा रखी तो ट्रंक कितना मोटा हो जाता है। आप ट्राई कर सकते हो, उसका शेप देने की कोशिश करते हो प्राइमरी, लेकिन बोनसाई का रूप लेगी नहीं। तो कुछ ऐसे पेड़ जिनमें वुड बहुत ज़्यादा होती है और जो बहुत दरख्त बन सकते हो, उनकी जैसे बोनसाई बनाते हैं। नेट पे जब आप देखते होंगे तो बोनसाई ज़्यादातर ऐसे पौधों की, आपको पाइन की बोनसाई जैसे बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसे मेपल की बोनसाई बहुत ज़्यादा जैसे नेट पे देखने को मिलती है, या अपने यहाँ बरगद की जैसे बोनसाई जैसे मिलती है, फाइकस की बोनसाई मिलती है। जैसे फाइकस बहुत छोटा ट्री है जैसे, है ना, लेकिन आप जैसे कई जगह जो पुराने लगे हुए ना, 20, 25, 40 साल पुराने लगे होंगे, वो कम से कम 70 से 100 फीट की हाइट तक चले जाते हैं। फाइकस आपने कभी देखे हो तो देखा किसी ने फाइकस, तो 60-70 फीट की हाइट तक चला जाता है। तो इनकी अपन जैसे बोनसाई बनाते हैं। तो बोनसाई में क्या है कि जैसे चंद्रवीर जी ने बताया कि इतिहास जैसे इनका जापान से अलग अलग जैसे कंसेप्शन है कि जैसे हमारे यहाँ भी जो बुद्धिस्ट है, जैसे वो रहते थे क्या नाम से ऊपर, जैसे वो बनाते थे, जैसे बौद्ध मठ ऊपर रहते थे, तो वो भी क्या नाम से पौधे ले जाते थे, या मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो ले जाते थे, उनको काम में लेते थे, तो पत्तियाँ तोड़ते रहते थे या जड़ें उनकी निकालते, जड़ें काम में आती तो जड़ें निकालते रहते थे। तो धीरे धीरे क्या आप जैसे पिंचिंग करते रहते हो ना, तो पौधे की हाइट छोटी रह जाती है धीरे धीरे, जैसे है ना, वो एडॉप्शन कर लेता है जैसे। तो वो चीज़ें जो उन्होंने देखी कि यार बड़ा सुंदर लग रहा, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने और अच्छा करना शुरू किया। फिर चाइना से जापान पहुंचा। जापान में बोनसाई जो है सौंदर्य के साथ जोड़ दी गई, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती चली गई। धीरे धीरे ये था कि सब अपने अपने तरीके से बनाते थे, तो इंटरनेशनल जैसे कन्वेंशन हुई, उन कन्वेंशन में ये तय किया गया कि इसके नॉर्म्स क्या होंगे। अब जैसे आपके कथक एक डांस फॉर्म है, उसके नॉर्म्स क्या होंगे, आर्ट आपकी डांस फॉर्म है, उसके नॉर्म्स क्या होंगे। तो ऐसे ही उनके नॉर्म्स बना दिए गए इंटरनेशनल लेवल पे, और क्लासीफाइड कर दिया गया कि भाई कौन कौन सी क्लासीफाइड के 2-3-4 तरीके होते हैं। एक तो किया ट्रंक वाइज, कि ट्रंक नेचर में देखने को कैसा मिलता है। जैसे तो जैसे अभी चंद्रवीर जी ने बताया कि आपको जैसे फॉर्मल अपराइट है या जैसे कास्केड है, तो कास्केड क्या, अपन एक एक पे जैसे चर्चा करेंगे। अब बोनसाई से रिलेटेड कोई जैसे आपके सवाल होना दिमाग में, जैसे वो पूछे तो ज़्यादा अच्छे से अपन बता पाएंगे। जैसे भाई ये चीज़ें तो किताब में नेट पे कहीं भी देखने को मिल जाएगी, अपन चर्चा करेंगे जैसे ना, फिर सवाल जवाब करेंगे। पर फिर भी जैसे कॉमन जैसे कोई चीज़ है ना, तो आप जैसे बताएं
मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपको डिलीवर करता हूँ। देखो दो तरह की चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ। हाँ हाँ, हमको जैसे नॉलेज जो है ना हमें एक्वायर करनी होती है। अब जैसे उसकी दो तरीके की चीज़ें हैं। हमें जैसे कार चलानी है, स्कूटी चलानी है, कार के मैकेनिज्म को जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें ड्राइविंग जाननी है। लेकिन कोई डॉक्टर है, उसको ट्रीटमेंट करना तो उसको बॉडी का मैकेनिज्म जानना है, ठीक है ना। तो हमको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे तो बोनसाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें कार चलाने की तरह भी है और हमें जो है बॉडी के मैकेनिज्म की तरह की है, क्योंकि उसको ग्रो कैसे करता है, न्यूट्रिएंट कैसे लेता है, हमें कितना न्यूट्रिएंट देना, कई सारे कंसेप्शन है जैसे धीरे धीरे आते हैं। तो इसको एक आर्ट फॉर्म किया, न्यू बोला है कि कई सारी इसकी चीज़ें हैं जो हमें अप्लाई करनी होती हैं। और कम से कम ऐसे माना जाता है कि अच्छी बोनसाई जो तैयार होती है, जिसको आप प्रॉपरली तैयार करो, वो 15 से 20 साल लेती है, तब जाके वो उसका ट्रंक मैच्योर हो जाता है। जैसे सपोज करो अपने यहाँ पे पौधे रखे हैं, जैसे अब इस पौधे में आपको जैसे पेट ट्री जैसी मतलब शक्ल जैसे नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, है ना, जैसे आपने और भी जैसे देखे होंगे जैसे। पर अब ये ट्रंक इतना मैच्योर नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करे। जैसे ही 8 साल 10 साल बाद ये इसी पोर्ट में, मतलब इसी इतने ही पोर्ट में जैसे रखेंगे, क्योंकि इसका स्केल इतना ही रखना, अपन को उसको 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं ले जाना। 8 साल में इसका ट्रंक कम से कम 2.5 गुना हो चुका होगा, तब आपको ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा, तब प्रॉपर वे में लगेगा कि हाँ ये बोनसाई जैसे बन रही है। तो समय लेती है जैसे बोनसाई। तो अब हम जाने कि बोनसाई है क्या। जैसे तो बोनसाई क्या कि जो दरख्त हैं उनका एक छोटा रूप हो गया। अब हमें बनानी कैसी है, उसका तरीका क्या है। जैसे तो हम पहले उसकी चर्चा करते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन जो कर रखे हैं ना, उन पे अपन चर्चा करते हैं। फॉर्मल अपराइट एक जैसे इन्होंने दिया है कि उसकी क्लासिफिकेशन है 7, 8, 10 तरीके। नेचर में हम जैसे ट्री देखते हैं तो कोई सीधा सपाट ट्री नहीं है कि भाई सीधा ट्री है जिसकी हॉरिजॉन्टल जैसे ब्रांचेज हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम में से कई सारे जैसे जम्मू कश्मीर घूमने गए होंगे या वैष्णो देवी के गए होंगे, तो हमने जैसे पाइन ट्री देखे होंगे। पाइन ट्री नॉर्मली सीधा जा रहा है और उसकी ब्रांचेज हॉरिजॉन्टल है, ये फॉर्मल अपराइट। जैसे ये ट्री है, ये सीधा जा रहा है और ये इसकी ब्रांचेज है ट्री। तो ये है फॉर्मल अपराइट। जैसे फॉर्मल अपराइट की जैसे एट्रीब्यूट्स क्या है कि बिल्कुल तना बिल्कुल सीधा होगा नॉर्मली, ब्रांचेज जो होंगी वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होंगी और उनमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट वगैरह नहीं होगा या नीचे झुकी हुई नहीं होंगी। एक टेपर बोनसाई में जैसे ट्री में टेपर देखने को मिलता है अपन का, नीचे से मोटा होता है, धीरे धीरे पतला होता जाता है। फिर हमारा जैसे एक अपेक्स होता है, वो एक ब्रांच हो सकती है, कई सारे ब्रांचों का क्लम्प हो सकता है। ये फॉर्मल अपराइट है। जैसे जो नॉर्मल प्लेन एरियाज होते हैं उनमें सीधे पोर्ट जहाँ कोई हर्डल नहीं होती। बोनसाई में एक्चुअली होता क्या है कि नेचर में हम देखते हैं तो बहुत सारे पौधों में एक ही तरह की स्पीसीज में तरह तरह के रूप देखने को मिलते हैं, आकार देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई ट्री है जैसे यहाँ बोया 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे, जैसे कहीं वो रखा प्लेन एरिया में, आप देखोगे आपकी इस कॉलोनी में अलग नीम का पेड़ है, वहाँ कोई अलग आकार का ले लिया। तो कई सारे रीजन काम करते हैं। सपोज करो आपने कोई ट्री लगाया, जैसे आपके साथ कोई बच्चा घूम रहा है, छोटा ट्री है, उसने तोड़ दिया, ट्री सीधा जा रहा था, उसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो उसकी ट्रेनिंग अब जैसे यहाँ से निकलेगी, कहीं से इधर से कहीं से निकलेगी, जो डोमिनेंट कर दी वो इधर चल देगी, फिर इधर जाके सीधी होगी। तो यहाँ बैंड आ गया जैसे उसमें। तो इस तरह के जैसे पशु चर गए, कहीं जैसे हवाएं ज़्यादा चलती हैं, ऐसे कई सारे रीजन्स होते हैं। कई सारे क्लम्प में उगे और एक सर्वाइव कर गया, लेकिन वो साइड से धूप लेने के लिए निकल गया। तो ऐसे कई सारी फोर्सेज होती हैं नेचर की, जिसकी वजह से वो डिफरेंट साइज में शेप में चले जाते हैं जैसे। तो वो एक रीज़न होता है। तो नॉर्मली हमें सीधे भी देखने को मिलेंगे, आड़े टेढ़े भी देखने को मिलेंगे, कई सारे ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नीचे से कुछ भी नहीं है लेकिन ऊपर जा कर के आ रहे हैं। तो नेचर में ऐसे जो ट्रंक जैसे लोगों ने देखे हैं और उसके हिसाब से मोटे मोटे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिए। तो 4-5 तरह के क्लासिफिकेशन उन्होंने किए, जिनमें से एक है ये फॉर्मल अपराइट। तो हमें कोई अगर बोनसाई बनानी है फॉर्मल अपराइट, तो फिर हमें ट्रंक कैसा लेना? नर्सरी से जब पौधा खरीदने जाते हैं तो हमने अगर सीड से उगाई तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे नर्सरी से पौधा खरीदने गए तो हमें अगर फॉर्म हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको पेंटिंग बनानी श्री कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान का चित्र आपके दिमाग में पहले है, जो आपके अंदर है वो बाहर निकलेगा पहले, यहाँ फिर आपकी उंगलियाँ चलेगी। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आपको कौन सी स्टाइल की बोनसाई बनानी है, फिर वैसा ट्री आपको छांटना पड़ेगा नर्सरी से। आपका ट्रंक सीधा सवाट नहीं है, नेचर की कई सारी फोर्सेज की वजह से वो कहीं बैंड ले गया, कहीं करवा गए, कहीं आउटर कर्व, इनर कर्व। तो नॉर्मली जब हम बोनसाई तैयार करते हैं या आप जैसे देखते होंगे नेचर में,
हमेशा पौधे जो निकले होते हैं आउटर कर्व से ब्रांचेज निकलती हैं, इनर कर्व से कम ब्रांचेज निकलती हैं, सर्वाइव जैसे नहीं कर पाती। जब हम इनफॉर्मल अपराइट में जब बनाते हैं तो हमारे ट्रंक में कर्व होते हैं, ये जो टेपर है नीचे मोटा और ऊपर से पतला होता जाएगा, ये सभी में होगा। और इसमें से सब फिर हम ब्रांच सिलेक्शन करेंगे तो हमारी जो ब्रांच सिलेक्शन करेंगे तो आउटर कर्व से करेंगे जैसे यूँ, और जो ब्रांचें होंगी उनमें भी हमें ट्विस्ट देना होगा। ये हमारी जैसे स्टाइल रहेगी। और ये जो ट्रंक जो है ये ट्रंक मूवमेंट कहलाती है। ये जो ट्रंक जिस तरह से घूमता है, जिस तरह से बेंड कर रहा है ना, जैसे अब आप इसमें देखोगे तो इसमें जैसे आपको ट्रंक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे जहाँ से धरती से जहाँ से निकलता है, जड़ों से जहाँ से निकलता है, यहाँ से जैसे थोड़ा है तो ट्रंक में आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट जो होते हैं वो इनफॉर्मल अपराइट ट्रंक का फॉर्म जैसे होती है। तो हमें जब इनफॉर्मल अपराइट हमारे दिमाग में कि भाई हमें इनफॉर्मल अपराइट जैसे बोनसाई बनानी है, तो हमें जो प्लांट सिलेक्शन करना है वो नर्सरी से है, वो उसमें वो फीचर्स हैं भी कि नहीं, वो हमें देखना जो हम बनाना चाहते हैं। अगर हमें लग रहा है कि नर्सरी से वो फीचर्स हमें मिल रहे हैं तो हम बना पाएंगे। हमने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे वो ले लिया है, जैसे कोई ट्रंक, अब हम चाहें कि साहब इससे हमें बनानी है इनफॉर्मल अपराइट, तो फिर उसके लिए एक तरीका होता है कि अपन बेंडिंग करते हैं, बायरिंग करते हैं। अब उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके वायर के साथ हो जाए। अगर मान लो जैसे ज़्यादा मोटा है, टूट जाता है, वो सब चीज़ें हमें जैसे देखनी होती है, जो करना होता है। तो और फिर इसी में से जब हम ब्रांचेज लेते हैं तो इनफॉर्मल अपराइट वाले में ट्विस्ट बहुत होते हैं, बेंड बहुत होते हैं, उसकी ब्रांचेज में भी होते हैं। तो हमारे एट्रीब्यूट ऐसे ही होते हैं और वायरिंग के सहारे से हम उनमें ट्विस्ट देते चले जाते हैं, कर्व देते चले जाते हैं। आपको जैसे कोई सवाल पूछना हो ना तो पैरेलल अपन पूछते चलेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। इस तरह की जैसे उनकी कैनोपी बन जाती है। ये ब्रूम स्टाइल होती है। ट्रंक नॉर्मली सीधा हुआ, ट्विस्ट किया हुआ ट्रंक जैसे नहीं होता, कर्व लिए हुआ ट्रंक नहीं होता, सीधा जैसे ट्रंक बनाएंगे जैसे इसमें अपन, और इसकी सारी जो टहनियाँ हैं वो सीधी ले जाएंगी। इनमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता, कोई बेंड नहीं होता, कोई कर्व नहीं होता नॉर्मली, और आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे टहनियाँ जैसे अपने निकल रही है ना ब्रांचेज यूँ, तो ब्रांचेज यूँ क्रॉस करके नहीं निकलती, जैसे यूँ सीधे वे में यूँ चलाते हैं अपन जब बनाएंगे इनको, इस तरह का। ये अपना जैसे मूव स्टाइल होता है, ते चले जाते हैं, अपने देखा जैसे है ना, धीरे धीरे नदी बहती है, गहरे होते चले जाते हैं। जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे क्या है कि कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी रूट फ्लेयर बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो जैसे ही जैसे मिट्टी गिरती है पौधा नीचे गिर जाता है, लेकिन जड़ों से अटका रहता है तो लटक जाता है। या जैसे पहाड़ों में जैसे लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती है तो पौधा जैसे अटक गया, जैसे तो फिर वो पौधा क्या सर्वाइव करता है, नीचे लटक गया सर्वाइव करता है। अब टेंडेंसी क्या होती है पौधे की ऊपर जाने की, प्रकाश की तरफ जैसे जाएगा तो वो धीरे धीरे जैसे नीचे लटक गया और धीरे धीरे प्रकाश की तरफ जैसे उसकी टहनियाँ जैसे उठ रही है। अब नीचे कोई प्रकाश नहीं है तो नीचे जो टहनियाँ उसकी पनप नहीं पाती। पौधा हमारा जब सीधा होता है ना, जैसे सपोज करो ये पौधा हमारा सीधा है तो इसको चारों तरफ से प्रकाश लग रहा है, जैसे चारों तरफ से एरेशन जैसे होता है। लेकिन सपोज करो जैसे एक तरफ नीचे झुक गया, जब कभी प्रकाश ही नहीं मिला तो वहाँ टहनियाँ डेवलप नहीं होती, मर जाती हैं, जैसे सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जब हम कैस्केड और सेमी कैस्केड बनाते हैं तो हम उन चीज़ों की नकल करते हैं। वहाँ जो हमने पौधे देखे हुए होते हैं उनकी जैसे अपन नकल करते हैं। तो सेमी कैस्केड में लंबोतरा पोर्ट अपन काम में लेते हैं, जैसे ही मैडम ने ले रखा है सामने ये। और इसमें जब अपन बनाते हैं ये इस तरह का जैसे पौधा जाता है, और एक जो है इसी के साथ जो है हम इसका क्राउन होता है, जैसे क्योंकि उस पौधे की जो सबसे है, उस पौधे की जो सबसे ऊपरी जो जड़ होगी, जैसे पौधा जो ही लटका, जैसे सपोज करो यहाँ से हमने किसी चीज़ को लटकाया जैसे, तो वो पौधा जैसे यहाँ तक नीचे लटका तो उसका जो टॉप होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, और जो सबसे नीचे होगा वो ब्रांच सबसे ऊपर रह जाएगी। ब्रांच वो सबसे ऊपर है, सपोज करो यहाँ है, अब वो धीरे धीरे ग्रो होगी तो इससे ऊपर आ जाएगी। उसकी जो रूट है उससे जैसे 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 ऊपर वो ग्रो करेगा तो उसका ट्रंक जो है ऊपर आता चला जाएगा, बाकी जैसे नीचे लटका रह जाएगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसमें वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वो और नीचे चला जाएगा, तो वो कभी इनके पैरेलल नहीं आ सकता। नीचे की जो है ब्रांचेज वो कभी इसके ऊपर वाले के पैरेलल नहीं आएगी। फोलिएज जैसे जैसे बढ़ेगा वेट बढ़ेगा तो वो नीचे की नीचे चला। तो ये इस तरह का जब अपन बनाते हैं तो इसमें क्राउन होता है, और यहाँ से जैसे अपन ब्रांच लेते हैं, जैसे ये हमारी जैसे कास्केड स्टाइल होती है कि लटकता हुआ पौधा जैसे सर्वाइव कर रहा है जैसे नेचर में। तो ये हमारा होता है फुल कास्केड। ये हमारी पोर्ट की रिम है, ये हमारा पोर्ट का जो है बॉटम है। बॉटम से जो नीचे चला गया उसको हमने जैसे क्लासिफाइड किया है फुल कास्केड में, और जो बॉटम तक है
जब हम इसको जो है इस बॉटम के पैरेलल बनाते हैं, यहाँ तक कि हम ब्रांच लेते हैं इसकी और यहीं उसको फिनिश कर देते हैं, वो हमारा हो जाता है सेमी कास्केड। तो जब हमें प्लांट लेना है, जब हमें अगर सेमी कास्केड बनाना है या फुल कास्केड जैसे हमें बनाना है, तो हमें नर्सरी में वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी कि इसमें वो हैवी कि नहीं एट्रीब्यूट्स कि जब हम इसको बनाएंगे तो नीचे इसका ब्रांच रेमिफिकेशन प्रॉपर हो जाए और हमारा क्राउन मिल जाए। तो जब आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा पौधा चाहिए जैसे जो लंबा तो जा रहा हो, जिसकी एक नीचे सबसे जो पहली ब्रांच है वो काफ़ी नीचे हो, ताकि हमें क्राउन बनाने में आसान रहे। क्योंकि ये 3-4 फीट से ही कोई न कोई जो है हमें 3-4 फीट से यहाँ से निकालना, 3-4 इंच से यहाँ से निकालना होता है हमें क्राउन। तो ये हमारा कास्केड और सेमी कास्केड स्टाइल। फोलिएज मास जो है यहाँ ज़्यादा है तो ये और झुकता चला जाएगा जैसे, तो सीधा हमारा स्लांट जो हम बना रहे हैं वो स्लांट प्रॉपर नहीं रह पाएगा। स्लांट का मतलब होता है नॉर्मली हम जब करते हैं ना तो यहाँ से 45 डिग्री का हमारा रहता है एंगल। जब हमारी कोशिश रहती है कि हम जब स्लांट बना रहे होते हैं तो हम 50 डिग्री का जो है ना हम जैसे करते हैं। तो फिर ये हमारा जो फोलिएज जो होगा वो पहला जो फोलिएज होगा, पहली जो ब्रांच होगी हमारी, उसको बैलेंस करने के हिसाब से, क्योंकि झुकाव इधर है ना, तो हम पहले ही जो है ना इसमें वजन, जिसको अपन कहते हैं कि यार वजन अपन ने रख दिया जैसे, तो वजन रखने के हिसाब से हमारा जो पहला होगा वो इधर होगा और फिर हम जैसे ये करेंगे। जैसे ये हमारी स्लांटिंग स्टाइल जैसे होगी। जब हमें स्लांट अगर बोनसाई बनानी है तो हमें प्लांट मटेरियल जो नर्सरी से सेलेक्ट करना है वो फिर हमें देखना कि इसमें वो फीचर्स हैं भी कि नहीं, कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करो कि इसको जैसे आपको स्लांट बनानी है तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर स्लांट बनानी है तो क्या बन जाएगा, क्या इसको स्लांट बनाना है तो ये चला जाएगा, क्या इसमें है कोई ऐसे गुण। तो फिर हमारे अगर स्लांट बनानी थी, ये हमारे काम का नहीं, चाहे कितना ही सुंदर लग रहा हो जैसे, कितना ही ठीक हो, वो हमें ध्यान रखना होगा। आड़ों में या ऊंची जगह पे टीले वगैरह होते हैं या कहीं से जैसे हवाएं ज़्यादा चलती है तो पौधे एक तरफ झुक जाते हैं, जैसे उनकी ब्रांचेज जो है धीरे धीरे एक तरफ झुक जाती है, तो हम उनको बोलते हैं विंड स्विफ्ट। हवा की फोर्स है वो एक तरफ झुक जाते हैं। तो अगर हमें वो स्टाइल जैसे बनानी होती है तो हमें वायरिंग की सहायता से सारी जो ब्रांचेज है उनको एक साइड ले जानी होती है। अब सपोज करो कोई ट्री है हमारा, तो जैसे यहाँ ब्रांचेज है इसकी, तो इस ब्रांचेज को हम यूँ ले जाएंगे जैसे, है ना, जैसे ये ब्रांचेज अपनी, यहाँ कोई ब्रांचेज है इसको हम यूँ ले जाएंगे, यहाँ ये ब्रांचेज है, यहाँ की ब्रांचेज को हम यूँ ले जाएंगे, ये जो ब्रांचेज है यहाँ की ब्रांचेज को हम यूँ ले जाएंगे। अब ये ब्रांचेज जो है वन साइड चलती रहेगी, ठीक है ना। तो विंड स्विफ्ट बनानी होती है तो फिर हम वायरिंग की सहायता से क्या करेंगे, पौधों को जैसे वायर करेंगे और फिर उधर ले जाएंगे। तो अब हमें मान लो बहुत फास्ट जैसे करना है ये, तो फिर हम जा कर के हम ये देखेंगे कि नर्सरी में कोई ऐसा पौधा उपलब्ध है। कई बार क्या होता है कि नर्सरी वालों ने जैसे बहुत सारे पौधे रख रखे हैं, महीने 6 महीने 4 महीने जैसे मान लो पौधा किन्हीं भी कारणों से, सपोज करो कि पौधा जो है वन साइडेड है, ब्रांच है जैसे पीछे नहीं है, एक साइड ही ब्रांच है, तो वो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल है। या ब्रांच जैसे उधर कम है, इधर बाइक साइड ज़्यादा ब्रांच है, तो वो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल प्लांट होता है। तो वो फिर हमें देखना होता है विंड स्विफ्ट बनाने के लिए। एक होती है जैसे बोनसाई ऑन रॉक, रॉक्स के साथ में जब हम बोनसाई बनाते हैं तो 3-4 तरह के जो है उसमें क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। एक होती है बोनसाई इन रॉक, ऑन रॉक। आपका ये कोई स्टोन है, जब इस स्टोन से जब हम बोनसाई बनाते हैं, जब ऑन रॉक बोनसाई होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो इस तरह से होता है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो बोनसाई को कवर कर देती हैं। ओह सॉरी, हमारा जो स्टोन है, इस स्टोन को कवर करके और नीचे ज़मीन में चली जाती है, जैसे वो ऑन रॉक की स्टाइल होती है। कई सारी जगह जैसे आप देखते होंगे कि जैसे मोस्टली आपने देखा होगा जैसे नीम का जैसे कोई बड़े बड़े जैसे पौधे होते हैं ना अपने, जैसे कोई ब्रांच टूट गई, खोखला हो गया, जैसे नीम का पौधा, यहाँ कहीं से बीज गिर गया, जैसे नीम में से पीपल उग रहा है या पीपल में से नीम उग रहा है, ये सारी चीज़ें उगती हैं। तो ये क्या होता है कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी जर्मिनेशन के लिए कहीं भी थोड़ा सा सोइल वॉल्यूम जैसे मिल गया उनको और कहीं बीज गिर गया तो वो उग जाते हैं। तो ऐसे ही कई बार रॉक्स में क्या होता है कि उनका रॉक्स का सीधा कनेक्शन ज़मीन से नहीं होता और रॉक्स में कई सारे होल हो जाते हैं, किन्हीं भी कारण से वो टूट गई, क्षरण हो गया, कुछ भी हो गया मौसम के हिसाब से, और धूल मिट्टी जैसे उसमें जमा हो जाती है और उसमें जैसे कोई सीड आ गया और वो सीड ग्रो कर गया तो कुछ सीड के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती उसके लिए। या तो क्या है कि अगर मान लो रॉक बहुत छोटी है तो सीड की जड़ें होंगी, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा जड़ें बाहर आएंगी, तो ऑन रॉक की स्टाइल होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी है जैसे चट्टान कोई और उसमें जैसे वो पौधा उग रहा है तो वो जहाँ जितना वॉल्यूम सोइल वॉल्यूम उसको मिल रहा है, जितना न्यूट्रिएंट मिल रहा, पानी मिल रहा है, वो वहीं उगता रहता है। जब हमें ये चीज़ें दिखानी होती हैं तो हमें कोई भी ऐसी स्लैब, कोई भी ऐसा रॉक लेनी होती है जिसमें होलो हो, जिसमें छेद हो, जिसमें होल हो, हम उसमें वो पोट लगाते हैं
और उसमें उसको ग्रो करते हैं बोनसाई बना करके। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि होता नॉर्मल पौधा, आपके पास दो तरीके होते हैं उसको बनाने के लिए। या तो जैसे आपने पौधा बना रखा और मेरे को कोई ऐसी है तो मैं इसी को ही उठा के उसमें रख दूँ, या मैं शुरू से मेरे को स्केल देखना होता है कि मैं किस स्केल में करूँगा। मेरे को छोटे स्केल में जैसे बनाने हैं, भाई छोटा होल है, छोटे स्केल में बनाने हैं, तो मैं छोटा पौधा लूँगा ताकि मैं अपने हिसाब से उसको शेप दे सकूँ धीरे धीरे, है ना। तो वो इनरॉक होती है हमारी बोनसाई इनरॉक। एक होती है एक्सपोज रूट। जब सपोज करो कई बार हमने देखा कि जैसे किसी टीले पे आइए, आप जैसे देखते हो, जैसे ट्रेन से आप जाते हो, ट्रेन से जब हम जाते हैं तो आपने देखा को ट्रैक बनाने के लिए आसपास से मिट्टी उठाते हैं, कई सारे पौधों को छोड़ देते हैं, कई सारे जो अच्छे पौधे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उसके आसपास से मिट्टी उठा लेते हैं, छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है बरसात में वो जो मिट्टी है धीरे धीरे क्योंकि साइड में तो बहते बह के निकल जाती है और उसकी जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं। मेजर रूट अंदर है जिसकी जम पे पौधा खड़ा है, लेकिन वो एक्सपोज रूट हो जाती है और बहुत सारी रूट उसकी जो है दिखाई देती है हमें। जब वो हमें बनाना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हम कोई गहरा पोट लेते हैं या जैसे हमने कोई पाइप लिया, आप सपोज करो जैसे ये फाइकस का पौधा है, आप इसको ऐसे पोट में लगा दो या आप इसमें जैसे पाइप में लगा दो। आपने जैसे पाइप में लगा दिया 1 फीट के में, तो इसकी जड़ें 1 फीट में चली जाएगी, नीचे आपने कोई गमला रख रखा है, धीरे धीरे फिर उसको पाइप को काट के हटा दो और सारी मिट्टियों को धो दो, चूँकि इसकी जड़ें नीचे पोट तक पहुँच चुकी, तो पोट की जो जड़ें हैं उनसे तो ये जीवित रहेगा। पाइप की जो जड़ें हैं वो अगर कड़क हो गई तो ये सीधा का सीधा खड़ा रह जाएगा। ऐसे अपन एक्सपोज रूट बनाते हैं। जैसे ऐसे ही अपना होता है जैसे मल्टी ट्रंक, ट्विन ट्रंक। जब एक ही पौधे में से 2 ट्रंक हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, ट्विन ट्रंक बोनसाई हो जाती है। जैसे रूट जो पोर्शन होता है उनका एक ही रहता है पर तने 2 हो जाते हैं, नीचे से ही इमर्ज हो जाते हैं जैसे। तो मल्टी ट्रंक भी ऐसे ही होती है। जैसे एक हमारी राफ्ट बोनसाई होती है। राफ्ट जब हमें बनानी होती है, क्या होता है कि सपोज करो कि आंधी से, तूफान से या नदी के बहाव से या लैंड स्लाइडिंग से कोई पेड़ जैसे नीचे गिर गया, ज़मीन पे जैसे गिर गया, अब वो अपनी जड़ों से बिल्कुल नहीं हुआ, ऊपर की जड़ें हट गई लेकिन जड़ें चल रही है, जैसे पौधा जिंदा है, तो वो क्या करेगा, पौधा गिरेगा, पौधा नीचे गिरेगा और इसकी ये रूट जो है, ये रूट तो ऊपर उखड़ के आ गई, लेकिन जो ये रूट है, ये वाला पोर्शन ज़मीन के अंदर है, तो इससे जो है ये पौधा सर्वाइव करेगा। और इसकी जो टहनियाँ हैं वो टहनियाँ धीरे धीरे एक अलग ट्रंक के रूप में, अलग पौधे के रूप में बन जाती है। ये जब हम बनाते हैं तो इस तरह का जैसे अपन बनाते हैं, सपोज करोगे जैसे ये है तो इसे हमको नीचे रख देंगे इसको, और फिर इसकी ये जो टहनियाँ इन्हीं को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो वो अपन मल्टी ट्रंक जैसे बनाते हैं, राफ्ट बोनसाई जैसे बनाते हैं। अब आती है कि टेक्निक क्या है, इनको हम बनाए कैसे, बनाने के तरीके क्या होते हैं, बोनसाई बनाने का तरीका क्या होता है, मतलब बनाए कैसे। जैसे हम कोई प्लांट लेकर के आए तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक हमें रूट प्रून करनी होती है, एक हमें जो है ऊपर से जो है ब्रांचेज प्रून करनी होती है। रूट प्रून क्यों करनी होती है, उसकी ज़रूरत क्या रूट प्रून करने की? नहीं, एनर्जी कहाँ जाएगी, आपने जैसे सपोज करो रूट प्रून नहीं की तो एनर्जी तो पौधे में ही जानी है। तो वायरिंग का तरीका जैसे ये होता है, जैसे अभी तो अपन एक वायर कर रहे हैं, सबसे पहले जो अपन करते हैं तो जो उसका ट्रंक है ना, उस ट्रंक को अपन बाहर करते हैं, उसके बाद फिर अपन ब्रांचेस पे आते हैं। यहीं से दे दूँ, पीछे से नीचे से लो, एक मिनट में लो क्या, इसके ऊपर से नहीं, एक मिनट, कौन सी ब्रांच ले जानी है। अब देखो इसमें एक इस प्लांट में जैसे एक चीज़ देखने की ये है, एक मिनट आप रखना, एक चीज़ देखने की ये है कि अब इसमें जो है ट्रंक आप कौन सा बताएंगे। ये ब्रांच मोटी हो गई, यहाँ ये ट्रंक जो है ब्रेक हो गया, और ये जो चल रहा था ना ये सीधा चला नहीं, यहाँ से क्रैक हुआ और यहाँ से ये 3 ब्रांचेज हुई, तो नीचे की ब्रांच ज़्यादा मोटी है बजाय ऊपर की ब्रांच कम मोटी है। तो अपना प्रॉपर जैसे प्रॉपर ट्रंक इसमें जैसे नहीं है, ठीक है ना। तो अपन का ही ध्यान रखना पौधा सेलेक्ट करते समय कि हम जब बना रहे हैं तो हमें ट्रंक प्रॉपर मिले, ताकि अपेक्स हमारा टेपर से मतलब नीचे से चौड़ा धीरे धीरे सकड़ा होता चला जाए। ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये हमारा अपेक्स होगा, जो सबसे ऊपर की ब्रांच होती है जो सीधा होता है अपन उसको अपेक्स बोलते हैं। हमारा जो अपेक्स है जैसे और हमारे जैसे ये ब्रांचेज है, इनमें प्रोपोर्शनेटली फ़र्क होना चाहिए सुंदर बोनसाई बनाने के हिसाब से, कि हमेशा नीचे वाली ब्रांचेज हमेशा मोटी होंगी, टेपर तो सब में होना ही, ब्रांचेज में भी टेपर आता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कि ब्रांचेज गिन सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा प्रॉपर, नहीं दिखाई दे रहा, ये सारी कटेगी तब दिखेगा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें वायरिंग करनी होती है, डिफोलेशन करने के कई सारे रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता, जब हमें वायरिंग करनी होती है तो हमें एक तो पौधे में सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी ब्रांच रखनी है, कौन सी ब्रांच नहीं रखनी है। जब भी आप पौधे को छोड़ोगे तभी वो ग्रो करेगा, कहीं से भी फूटेगा जहाँ से फूट सकता हो,
ब्रांचेज निकलेंगी, हमें ग्रो करना है तो बार बार काट भी नहीं सकते, क्योंकि पत्ते इसकी फूड फैक्ट्री होते हैं। पत्ते इसके भोजन, जैसे जड़ों से भोजन मिलता है ना, ऐसे पत्तों से भी भोजन मिलता है जैसे, है ना। तो हम पत्तों को ज़्यादा देर काट नहीं सकते जैसे, लेकिन हमें जब डिफोलिएशन करने का हमारा पर्पज़ ये होता है पहला तो कि हमें जैसे वायरिंग करनी है तो हमें पौधे का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई स्ट्रक्चर इसका है क्या, हम इसका क्या बनाएं, कौन सी ब्रांच रखें, कौन सी ब्रांच हटाएं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि वायरिंग से पहले आप इसको डिफोलिएट कर दें।